दोस्तों, अभी मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था। अटल सेतु पर एक साहब BMW कार 180 की स्पीड में चला रहे थे। कार कंट्रोल नहीं हुई, एक डंपर के नीचे जा घुसी। अब आप कार की हालत देखिए। वो जनाब जगह पे मर गए और बेचारे की उम्र सिर्फ 28 ईयर्स थी। कार जो है वो चारों तरफ से पिचक गई। और नॉर्मल सी बात है, क्योंकि अटल सेतु पे 1 महीना पहले ही मैंने सफ़र किया। वहाँ जगह जगह बोर्ड लगा हुआ है कि 100 की स्पीड में आप अपनी गाड़ी चलाइए। अब आप सोचो, जिस ब्रिज के ऊपर 100 की लिमिट लिखी हुई है, वहाँ आप डबल की स्पीड में गाड़ी चलाओगे। गाड़ी कहाँ से आपके काबू में रहेगी, कंट्रोल में रहेगी। और मेरे लिए सबसे अफसोस की बात यह है कि मैंने जब अटल सेतु पे सफ़र किया तो मेरी वाइफ मेरे साथ में थी। मैंने कहा भी मेरी वाइफ से, मैंने कहा देखो, मैंने दुनिया के बहुत सारे देशों का सफ़र किया। ये जो क्वालिटी है, ये क्वालिटी चाइना में भी नहीं है। जो अटल सेतु की बनावट है ना, चाइना के भी रोड वैसे बने हुए नहीं हैं। चाइना में इतने जो ब्रिजेस वगैरह बने हुए हैं, मैंने कहा मलेशिया में भी नहीं है, साउथ कोरिया में भी नहीं है, जबकि वहाँ की टेक्नोलॉजीज़ इतनी हाई फाई है, लेकिन ये क्वालिटी नहीं है। जो अटल सेतु को बनाया गया है वो एकदम बेहतरीन एक एग्ज़ाम्पल है। वो आपके लिए एक मॉडल है। यानी किसी को अगर ब्रिज बनाना है तो मैं समझता हूँ उन्होंने अटल सेतु के जो इंजीनियर और जिस कंपनी ने उसको बनाया है ना, उनसे मशवरा लेना चाहिए। वाकई में भी समंदर पे ब्रिज कैसे बनाते हैं, सोचने की बात है भाई। गवर्नमेंट आपके लिए एक ऐसा ब्रिज बना रही है जो आपको पनवेल से डायरेक्ट जो VT स्टेशन है, मंत्रालय है, हज हाउस है, यानी आपको जो 2 घंटे का सफ़र था आपका पुराने हाईवे से जो आप करते थे, वो आपका 20 मिनट में हो रहा है। आप बताओ, आपको उसकी कदर ही नहीं है। आप समझ रहे हैं कि ये ब्रिज रेस चलाने के लिए है। और ये प्रॉब्लम आपको सिर्फ हमारे इंडिया में मिलेगा। अभी आप देखो, अभी भी मैं ये एक फ्लाई ओवर के ऊपर हूँ और ये थाईलैंड का वीडियो है। आप देखो, यहाँ लोगों के पास कारें देखो। अभी आपने जो कार देखे, ये फॉर्च्यूनर थी। फॉर्च्यूनर के अलावा आपको अभी इसी वीडियो के अंदर आपको हर मॉडल की कार नज़र आएगी। MG की, अभी ये जो जा रही है ये MG की कार है, EV है। उसके अलावा पोर्शे नॉर्मली यहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा BMW, ऑडी आपको वहाँ के रोड रास्तों पे नॉर्मली देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन क्या मजाल है कि कोई स्पीड की लिमिट को क्रॉस करे। देखो आप, ये कितने एक दूसरे के रिस्पेक्ट के साथ में पूरे रूल्स को मेंटेन करते हुए, ये भी फ्लाई ओवर है। और दोनों साइड आप देखो, सामने के साइड में अलग फ्लाई ओवर है, इधर अलग है, मतलब ये 1 वे है। और इसमें 3 लेन बनी हुई है। जिस लेन में हमारी गाड़ी चल रही है वो कोने वाली लेन है। उसके अलावा ये दूसरी 2 लेनें हैं, उसमें भी अलग से कारें चल रही है। लेकिन क्या मजाल है कि कोई किसी को ओवरटेक कर दे, कोई किसी को स्पीड की लिमिट को क्रॉस कर दे। उसका एक ही रीज़न है, वहाँ पे लोगों के पास में इतना पैसा है और लोग मेंटली वहाँ पे जो है ना रिच है। हमारे भारत देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ भले आप फाइनेंशियली रिच हो, लेकिन मेंटली हमारे यहाँ लोग पुअर हैं। लोगों की सोच, लोगों की थिंकिंग, हमारे यहाँ 50% लोग पहले तो कार और गाड़ियाँ इसीलिए ख़रीदते हैं ताकि मैं लोगों को बताऊँ कि मेरे पास में भी जो है कार है। महल्ले वालों को, ख़ानदान वालों को, बिरादरी वालों को, गांव वालों को कि देखो अब हमने भी कार ख़रीद लिए हैं। ऐसे ही मैं एक और रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इंडिया में 90% लोग जो आईफोन ख़रीदते हैं वो EMI के ऊपर लेते हैं। और उस 90% में से तकरीबन 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं उनको उसके फंक्शन ही नहीं पता है कि इसमें क्या फ़ंक्शन होता है, क्या फ़ंक्शन नहीं होता है। मगर जो दोस्तों पे इम्प्रेशन झाड़ना है, बैठे हुए हैं, तो वहाँ टेबल के ऊपर अपना आईफोन निकाल के रखने में ज़रा थोड़ा सा बड़ापन फील होता है। भले घर में खाने को जवारी बाजरी ना हो, दाल चावल के वांदे हो, अब्बा रिक्शा लेके जा रहे हो, अम्मा लोगों के घरों पे बर्तन धोने जा रही है, मगर उसके बावजूद इम्प्रेशन तो हमारे यहाँ लोगों को झाड़ना ही है। यही प्रॉब्लम की वजह से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। आप देखो, लोगों को रोडों पे, रास्तों पे गाड़ियाँ चलाने का तरीक़ा ही पता नहीं है। अभी मैं जहाँ पे ड्राइविंग स्कूल में मैंने सीखा, वहाँ हमारे टीचर ने यही सिखाया कि आपको सिर्फ अपने रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करना है, आजू बाजू की गाड़ियों पे भी पूरी वॉच और नज़र रखना है
कि अतराफ़ के लोग जो है गाड़ी कैसे चलाते हैं। अब गवर्नमेंट आपके लिए अच्छे अच्छे रोड बना रही है और ये सिर्फ किसी एक ब्रिज का या फ्लाईओवर का हादसा नहीं है। अभी मैं न्यूज़ पढ़ रहा था समृद्धि महामार्ग पर सेम टू सेम ऐसा ही एक वाक़या पेश आया। एक पूरी फैमिली डंपर 60-70 की स्पीड में वो चलते हैं, क्योंकि वो गाड़ियां जो है बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा लोड होता है। वो 70-80 के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते हैं, या नॉर्मली वो तो 60 के अंदर ही चलते हैं अगर ज़्यादा लोड होगा तो। अब आप सोचो, समृद्धि महामार्ग गवर्नमेंट ने किसके लिए बनाई? हमारे लिए बनाई। इतना ज़बरदस्त, आपको दिल्ली से लेके मुंबई तक 2 लेन बन रही है। एक वाया नागपुर बन रही है, दूसरी जो है वाया वडोदरा और राजस्थान होते हुए आ रही है। अब आप सोचो, गवर्नमेंट आपके लिए इतने बड़े बड़े हाईवे बना रही है। अब आपको ही ढंग से अगर गाड़ी उस पर चलाना नहीं आ रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? वो पूरी फैमिली डंपर के नीचे जाके घुस गई और पूरी का पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। अब एक और न्यूज़ कल मैं पढ़ रहा था, उस न्यूज़ के अंदर भी वो उत्तर प्रदेश की खबर है, उसके अंदर भी सेम ऐसा ही वाक़या पेश आया। पूरी का पूरी फैमिली कहीं पे दर्शन के लिए जा रही थी और सेम टू सेम उनका भी एक्सीडेंट ऐसे ही हो गया रात के वक्त में। तो देखो क्या होता है ना, गवर्नमेंट हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे हाईवेज़, इतने अच्छे अच्छे फ्लाईओवर बना रही है। हमारा काम है हम उनको सही से इस्तेमाल करें। जैसे अब ये देश देखो, मैंने आपको कहा हूँ बाहर देश में भी ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ के लोग देखो, आप देखो, ये थाईलैंड है, वहाँ के बस टर्मिनल के ऊपर हमारी गाड़ी जा रही है। आप मुझे पूरे बस टर्मिनल पे एक कैरी बैग दिखा दो, एक कैरी बैग। ऐसा रोड पे हमारे यहाँ जैसे कचरा होता है ना, वैसी एक कैरी बैग, एक गुटखे की पन्नी, कहीं पे गुटखे से खाया हुआ थूका हुआ आप बता दो ना इस पूरे बस स्टैंड के ऊपर। आप देखो ये बसों के अतराफ़ में आपको कहीं कोई पन्नी, कोई कैरी बैग, कोई कचरा, कोई गुटखा, कोई गुटखे की पुड़ी, कोई, देखो क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें इंसान के अपने नेचर में होती है। लोगों को खुद सुधार अपने अंदर लाना होता है। हमारे यहाँ नॉर्मली क्या है ना, बेसिक जो एटिकेट्स है और जो मैनर्स है लोगों को वही नहीं मालूम है। अब ये आप अगर देखोगे बस स्टैंड को, देखो आपको देखकर अभी ऐसा लग रहा होगा जैसे ये नया नवेला बस स्टैंड है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ रीज़न ये है कि लोगों में डिसिप्लिन है। यहाँ के लोग देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझते हैं। हमारे यहाँ लोग देश की संपत्ति पे पत्थर मारते हैं, देश की ट्रेनों को फोड़ते हैं, देश के बस स्टैंडों को गंदा करते हैं। हम खुद जिम्मेदार हैं।